दोस्तों 2026 के सारे एसी मॉडल्स 1.5 टन के 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर्स में आज हम डिस्कस करेंगे और आपस में कंपेयर भी करेंगे। इनमें से कौन से ऐसे मॉडल्स हैं जिनको फिलहाल के लिए आप साइड में रख सकते हैं, कुछ ज्यादा पॉपुलर नहीं है, और कौन से ऐसे मॉडल्स हैं जो कि काफी हाई सेलिंग मॉडल्स हैं, काफी पॉपुलर हैं, और उनमें भी मैं जो है आपस में कंपेयर करूंगा। करीब 10-12 मॉडल्स में आज आपको बताऊंगा और आपस में कंपेयर करेंगे और देख लेंगे कि आपके नीड के हिसाब से कौन सा एयर कंडीशनर आपके लिए बेस्ट बैठता है। अब इन सभी एयर कंडीशनर के जो लिंक्स है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाएंगे, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट आपको फ्लिपकार्ट के जो लिंक्स हैं, यहां पे आपको टैग प्रोडक्ट्स में आपको व्यू प्रोडक्ट दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में नीचे। यहां पे अगर आप क्लिक करते हैं तो फ्लिपकार्ट के वो सभी एयर कंडीशनर्स खुल जाएंगे जो कि मैं रिकमेंड करता हूं। 1.5 टन के 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर जो कि 2026 में आप खरीद सकते हैं। आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, 100% बहुत ही बढ़िया एयर कंडीशनर है, इनको जरूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं 2026 में 1.5 टन के 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसीज में कौन सा एसी आपको कंसीडर करना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो चाइनीज ब्रांड्स है ना, या फिर जो ब्रांड्स बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, उन ब्रांड्स को मैंने फिलहाल अलग कर दिया है। जैसे कि मीडिया हो गया, तो प्रॉपर चाइनीज ब्रांड है। हालांकि मीडिया या फिर कैरियर का जो है ना आपस में कोलैब तो है, और इनके जो वेबसाइट्स है, जो ऐप है, वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन इनके एसीज जो है वो अलग अलग नाम से बिकते हैं। कैरियर के नाम से बिकता है, एक मीडिया का जो है ना वो अलग ब्रांड है, तो मीडिया को मैंने फिलहाल जो है ना अलग कर दिया है। यहाँ पे रियलमी टेक लाइफ भी आ जाता है जो कि प्रॉपर चाइनीज ब्रांड है, उसको भी मैंने अलग कर दिया है। और रियलमी भी एसी मार्केट में नया है, तो इट स्टिल हैज टू प्रूव इटसेल्फ, तो इसलिए मैंने इसको अलग रख दिया है। कैनस्टार इंडियन ब्रांड है, लेकिन अभी कैनस्टार के एसीज इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है, उसको ही मैंने अलग कर दिया है। मोटरोला जो है ना वो चाइनीज ब्रांड है, 2014 से मोटरोला चाइनीज हो गया है, उससे पहले वो अमेरिकन ब्रांड था, लेकिन उसको ही मैंने अलग कर दिया है बिकॉज मोटरोला के जो एसी है वो भी अभी इतने एसी मार्केट में पॉपुलर नहीं है। और यहाँ पे मार्क्यू आ जाता है जो कि फ्लिपकार्ट का खुद का ब्रांड है, उसको ही मैंने जो है फिलहाल के लिए अलग रखा है, इतना ज्यादा पॉपुलर मार्केट में वो नहीं है। बट जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं, ऐसे 10 से 12 ब्रांड्स में डिस्कस करूंगा, आप देख लेना उनमें से कौन सा जो एसी है वो आपके हिसाब से सुटेबल बेस्ट बैठता है। मैं अपनी चॉइस भी इस वीडियो के एंड तक मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले एसी जो मैं रिकमेंड करता हूं वो है कैरियर का 2026 का मॉडल 1.5 टन का 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी, जो कि आपको आज के डेट में 41,990 का मिल रहा है। इस वक्त स्टूडियो में भी यही एसी लगा हुआ है, और यहाँ पे इस एसी की अगर हम कूलिंग कैपेसिटी देखते हैं तो आपको 4800 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मिल जाती है, यानी कि इसकी जो रियल टनेज है वो आपको 1.37 टन की मिलती है। मतलब कि इस एसी को आप 135 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए यूज कर सकते हैं। वहां पे तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आएगी, लेकिन हाँ, इसको अगर आप 150 से 170 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए यूज करते हैं तो ये एसी जो है ना कूलिंग थोड़ी सी स्लो जरूर करेगा, लेकिन एज फार एज ड्यूरेबिलिटी इज कंसिडर ये जो एसी है ये बहुत ही बेहतरीन है। उसका रीजन ये है कि कैरियर के एयर कंडीशनर में आपको जो कॉपर के जो कॉइल्स हैं उसकी जो थिकनेस है वो बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है एज कंपेयर टू डाइकिन एयर कंडीशनर। आजकल के जो डाइकिन के एयर कंडीशनर है ना, उनके कॉपर के कॉइल की थिकनेस जो है वो काफी कम मिलती है, काफी पतले कॉइल्स वहां पे आपको देखने को मिलते हैं जो कि ज्यादा टाइम निकाल नहीं पाते हैं। मेरा जो डाइकिन का एयर कंडीशनर है जो कि मेरे बेडरूम में लगा हुआ है वो 3 साल भी नहीं निकाल पाया, उसका कूलिंग कॉइल मुझे चेंज करना पड़ गया, लेकिन इसके डिटेल में अभी आपको डाइकिन के सेक्शन में बताऊंगा। लेकिन कैरियर का जहां तक एयर कंडीशनर है इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही बढ़िया है। ये एक प्रॉपर 5 स्टार एसी है एज पर 2026 स्टार रेटिंग लेवल, और इसकी अगर हम एनुअल एनर्जी कंजम्पशन देखते हैं तो वो बहुत ही कम है, 663 यूनिट्स पर ईयर की एनुअल एनर्जी कंजम्पशन है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको कूलिंग जो है थोड़ी सी कम जरूर देखने को मिल रही है, 1.37 टन की रियल टनेज मिल रही है, बट देन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है काफी कम है। ड्यूरेबिलिटी एसी की बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा सा अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कूलिंग से तो मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एसीज। यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया रोटरी कंप्रेसर देखने को मिल जाता है, और आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल फीचर भी देखने को मिल जाता है, यानी कि इस एसी को आप 6 अलग अलग फिक्स टनेजेस पे चला सकते हैं। यहाँ पे इस एसी में आपको इसके इंडोर और आउटडोर साइड में दोनों ही साइड में आपको ब्लू कलर की कोटिंग मिल जाती है। इसके फिन्स में प्योर कॉपर के कॉइल्स तो आपको मिल ही जाते हैं, और यहाँ पे आपको स्टेबलाइजर इनसाइड फंक्शन भी देखने को मिल जाता है, यानी कि एक्सटर्नल स्टेबलाइजर अगर आपका जो है ना पॉकेट काफी टाइट है तो एक्सटर्नल स्टेबलाइजर यहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं, इंटरनल स्टेबलाइजर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसके अगर फिल्टर्स की बात करते हैं तो नॉर्मल मेश फिल्टर एंड PM 2.5 फिल्टर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे 52 डिग्री से एम्बिएंट पे भी ब्रांड क्लेम करता है कि एसी अच्छा काम कर जाता है। हालांकि ये 100% कैपेसिटी पे 52 डिग्री सी पे काम नहीं करेगा। 52 डिग्री से इंडिया में टेम्परेचर जाता ही कहां पे है, मैक्सिमम 47-48 तक जाता है, और वहां पे ये एसी जो है ना काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है। बाकी यहाँ पे आपको हिडन डिस्प्ले मिल जाता है, कोई स्पेसिफिक एरर अगर एसी में आता है तो एरर कोड भी आपको एसी के डिस्प्ले में दिख जाएगा, जिससे आप जान सकते हैं कि एक्चुअली एसी में क्या प्रॉब्लम है। और इसका जो इंडोर का जो साइज है वो करीब 96.5 सेंटीमीटर का है, जो कि बहुत अच्छा है। एयर थ्रो इसमें आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल इस एयर कंडीशनर मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत कूलिंग कैपेसिटी से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं देन दिस इज द एसी फॉर यू, आपको डेफिनेटली इसको चेकआउट जरूर करना चाहिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एसी में। अब जो एसी मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा वो है पैनासोनिक
की तरफ से 2026 का मॉडल 1.5 टन का 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी, ये आपको आज के डेट में मिल रहा है 44,990 का। अब देखा जाए तो ये कैरियर वाले से करीब 4,000 रुपए और महंगा है, लेकिन थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा खर्च के क्या आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है कि नहीं, वो अभी हम देख लेते हैं। इसकी अगर हम कूलिंग कैपेसिटी देखते हैं तो इसमें आपको 5100 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है, यानी कि इसकी रियल टनेज 1.45 टन निकल के आती है। इसको आप 140 से लेके 145 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए, इवन 150 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए इसको आप यूज करते हैं तो अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। हाँ, 170 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए हो सकता है थोड़ा सा ये पीछे रह जाए, अदरवाइज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। लेकिन पैनासोनिक में यहाँ पे 2026 में आपको दो एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं जो कि आपको कैरियर में ऐसा नहीं मिल रहा है, और वो है इसका 8-in-1 कन्वर्टेबल फीचर। पैनासोनिक में आपको 8-in-1 मिलता है, कैरियर में आपको 6-in-1 मिल रहा था, यानी कि पैनासोनिक के एसी को आप 8 अलग अलग फिक्स टनेजेस पे चला सकते हैं। प्लस पैनासोनिक में आपको एक डस्ट बस्टर फीचर मिलता है जो कि इसके 2026 के मॉडल्स में ही आपको मिल रहा है, जहां पे इसका जो आउटडोर यूनिट है उसको आप जो है ना ऑटो क्लीन कर सकते हैं यूजिंग द डस्ट बस्टर फीचर। अब यहाँ पे पैनासोनिक के जो बाकी फीचर है वो ऑलमोस्ट सेम ही है कैरियर जैसे। यहाँ पे भी आपको स्टेबलाइजर इनसाइड देखने को मिल जाता है, लेकिन जो वोल्टेज रेंज है वो आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती है एज कंपेयर टू कैरियर। और यहाँ पे जो एनुअल एनर्जी कंजम्पशन है ये आती है आपको 681 यूनिट्स पर एनम की, जो कि कैरियर वाले से ज्यादा है। कैरियर से थोड़ा सा ज्यादा बिजली ये इसलिए खाएगा क्योंकि इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है 5100 वॉट की है, कैरियर की 4800 वॉट की थी। थोड़ी सी कम कूलिंग करता है कैरियर, तो यहाँ पे इसलिए उसकी जो बिजली की कंजम्पशन है वो थोड़ी सी कम है। पैनासोनिक के एसी में भी आपको इंडोर और आउटडोर में आपको ब्लू कलर की कोटिंग मिल जाती है उसके फिन्स में। सेम आपको कैरियर में भी यही चीज मिल रही थी। हालांकि ब्लू कोटिंग में बेस्ट ऑफ द बेस्ट तो नहीं मानता, मेरे हिसाब से जो गोल्डन कोटिंग है वो सबसे ज्यादा अच्छी होती है इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी। लेकिन यहाँ पे कोटिंग को आप एक बाई या फिर नॉट बाई डिसीजन में इंक्लूड मत कीजिएगा। कोटिंग आपकी ब्लू कोटिंग भी काफी अच्छी है। अगर कंपेयर ही करना है तो आप कॉइल्स की थिकनेस वगैरह कंपेयर कर सकते हैं। कैरियर में आपको थोड़े से जो है ना वो थिक कॉइल देखने को मिलते हैं, और पैनासोनिक, डाइकिन, इन सब में आपको थोड़े से पतले कॉइल देखने को मिलते हैं। एलजी में भी आपको जो है ना थोड़े से आपको थिक कॉइल्स देखने को मिल जाते हैं, तो इनमें जो है ना काफी अच्छी क्वालिटी आपको मिलती है। लेकिन अगर आप देखते हैं इसके बाकी के फीचर्स, तो यहाँ पे आपको बाकी के जो भी तमाम फीचर्स हैं पैनासोनिक में वो आपको सेम कैरियर जैसे ही देखने को मिल जाते हैं। कुछ खास जो है डिफरेंस आपको नहीं मिलता है। हालांकि पैनासोनिक 55 डिग्री से एम्बिएंट पे भी बताता है कि इसका जो एसी है बहुत ही अच्छा ये कूलिंग कर सकता है। अगर हम वारंटी की बात करते हैं तो पैनासोनिक में आपको वारंटी काफी अच्छी मिलती है। वैसे तो आपको 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है, जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं 499 प्लस जीएसटी और देकर इसको 5 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसमें आपका जो गैस है, कॉइल्स है, इंडोर आउटडोर के वो सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। और 6 साल तक जो है ना आप निश्चिंत रहते हैं। कॉइल्स में कोई भी खराबी होती है तो पैनासोनिक वो सब कुछ जो है ना वो चेंज कर देता है। ओवरऑल पैनासोनिक के जो एसीज है काफी ड्यूरेबल होते हैं, शिकायतें काफी कम है और काफी अच्छा एसी है। डेफिनेटली इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एसी है वो एलजी का 2026 का मॉडल 1.5 टन का 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी, ये आपको आज के डेट में 48,490 का मिल रहा है। अब लीजिए, ये आपके पैनासोनिक वाले से और 4,000 रुपए महंगा है। तो यहाँ पे ना इसकी अगर कीमत हम कैरियर से कंपेयर करते हैं तो कीमत जो है वो बहुत ज्यादा है, और इवन पैनासोनिक से भी इसकी कीमत जो है वो काफी ज्यादा है। अब देखते हैं कि क्या इतना जो पैसा हम दे रहे हैं एलजी के एयर कंडीशनर में, क्या वो रियली वर्थ इट है भी या फिर नहीं। क्योंकि देखिए एसीज को ना मार्केट में सिर्फ अपने फीचर्स ही अच्छे नहीं देने होते हैं, लेकिन प्राइस का जो कॉम्पिटिशन है ना उसको भी बीट करना जरूरी है। और आप अगर एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं तो वो वर्थ इट होना चाहिए। अब एलजी के इस एसी में अगर हम कूलिंग कैपेसिटी देखते हैं तो यहाँ पे आपको 5000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है, यानी कि इसकी रियल टनेज 1.42 टन की निकल के आती है। तो 140 से लेकर 145 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं, वहां पे अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। और इसकी जो एनुअल एनर्जी कंजम्पशन है वो भी 671 यूनिट्स पर एनम की है, जो कि ऑलमोस्ट कैरियर के आसपास है। हालांकि ये पैनासोनिक से थोड़ी सी कम है, क्योंकि इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो भी पैनासोनिक से आपको कम देखने को मिल रही है, इसलिए इसकी जो बिजली की जो कंजम्पशन है वो भी थोड़ी सी कम आपको मिल रही है। प्रॉपर ये 5 स्टार एसी है एज पर 2026 स्टार रेटिंग लेवल। अब इसमें हम फीचर्स अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल फीचर देखने को मिल जाता है, जहां पे आपको एक विराट मोड भी देखने को मिल जाता है। अब विराट मोड में ना इस एसी को आप 113 से 116% कैपेसिटी पे कंटिन्यू चला सकते हैं। जैसे पैनासोनिक है, कैरियर है, इनका जो सबसे बड़ा वाला जो मोड है जहां पे एसी जो है ना 110% कैपेसिटी से ऊपर चलता है, वहां पे वो जो मोड है ना 40-45 मिनट के बाद अपने आप नीचे वाले मोड पे आ जाता है, यानी कि सिर्फ 40 मिनट्स के लिए ही चलता है। लेकिन एलजी का इस एसी में इसका जो विराट मोड है उसको कंटिन्यू आप जो है ना चला सकते हैं। इसकी जो एनर्जी की जो कंजम्पशन है, बिजली की जो कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा आने वाली है। डेफिनेटली वो हाई टनेज पे चल रहा है तो डेफिनेटली वो ज्यादा ही बिजली कंज्यूम करेगा। अब वैसे मैं आपको बता दूं, कोई भी 1.5 टन का एसी है जहां पे आपको कन्वर्टेबल फीचर मिल जाता है ना, वो जब अपने हाईएस्ट मोड पे चलता है तो वो बेसिकली वहां पे जाके 1.5 टन की प्रॉपर टनेज निकाल के देता है, जिसको ब्रांड जो है ना बोलती है 110% कैपेसिटी, 115% कैपेसिटी, जो कि एक्चुअल में नॉर्मली एसी को वही निकाल के देना चाहिए था। ये थोड़ी ब्रांड की जो है ना चालाकी होती है, बट
एनीवेज इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन एलजी के एसी में आपको जो इंडोर का साइज है वो आपको ऑलमोस्ट 1 मीटर का मिलता है, काफी बड़ा इंडोर है, तो एयर का जो थ्रो है वो भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा एलजी के इस एयर कंडीशनर में। यहाँ पे आपको एक डायट मोड भी देखने को मिल जाता है, जिससे ये एसी है ना करीब 85% कम पावर कंज्यूम करता है, धीरे धीरे बैकग्राउंड में चलता रहता है और आपके रूम को जो है ना वो धीरे धीरे जो है ना वो कूलिंग करता रहता है, जहां एनर्जी कंजम्पशन काफी कम होती है। तो उस मोड को भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उस मोड में एसी जो है ना काफी स्लो कूलिंग करता है। एलजी के एसी में आउटडोर यूनिट में आपको जो कोटिंग देखने को मिल जाती है वो आपको गोल्डन कोटिंग मिल जाती है इसके फिन्स में, और इंडोर यूनिट में आपको ओशन ब्लैक कोटिंग मिलती है इसके फिन्स में एंड इसके कॉइल्स में। ओवरऑल जो कॉइल्स की जो थिकनेस है वो भी एलजी के एसी में काफी बढ़िया है, जो कैरियर से आप कंपेयर कर सकते हैं एक जैसा ही थिकनेस है, लेकिन हाँ डाइकिन वगैरह से ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। और एलजी के एयर कंडीशनर की जो परफॉर्मेंस है, जो लाइफ है, जो ड्यूरेबिलिटी है ना, वो भी आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। हालांकि इसमें आपको कूलिंग कैपेसिटी करीब 5000 वॉट की मिल रही है, थोड़ी सी कम जरूर है। और अगर आपको थोड़ा सा बड़ा रूम है, जैसे कि 160-170 स्क्वायर फीट तक का रूम है, थोड़ा सा स्लो कूलिंग कर सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको ड्यूरेबिलिटी जो है ना एसी की मोस्ट प्रोबेबली अच्छी ही मिलेगी। तो डेफिनेटली इस एसी को आप कंसीडर कर सकते हैं। 1 साल की वारंटी आपको एसी पे, 5 साल के पीसीबी पे और 10 साल की वारंटी आपको इसके कंप्रेसर में मिल जाती है। अब जो नेक्स्ट एसी 2026 का मॉडल मैं रिकमेंड करता हूं वो है ब्लू स्टार की तरफ से 1.5 टन का 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी, और ये ब्लू स्टार का डी सीरीज का एसी है। इसका आप ध्यान दीजिएगा, इसका अगर मॉडल नंबर मैं आपको बताऊं तो इसका मॉडल नंबर है IA518DXU। तो ब्लू स्टार का ये मॉडल आपको मिल रहा है करीब 47,990 का, बहुत ही बेहतरीन एसी है। और यहाँ पे अगर कूलिंग कैपेसिटी देखते हैं तो यहाँ पे आपको 5150 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, यानी कि इसमें आपको करीब 1.47 टन की रियल टनेज देखने को मिल जाएगी, जो कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1.5 टन का ही एसी है। इसको आप 150 से 160 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए आराम से यूज कर सकते हैं, काफी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको मिल जाएगी। हालांकि अगर आप 170-180 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए यूज करते हैं तो थोड़ी सी स्लो कूलिंग ये कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो एनुअल एनर्जी कंजम्पशन है वो आपको 698 यूनिट्स पर एनम की मिलती है, जो कि देखा जाए तो अभी तक के मैंने जितने भी एसी मैंने आपको बताए हैं, पैनासोनिक, कैरियर, एलजी, इन सब से इसकी जो एनुअल एनर्जी कंजम्पशन है थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपको कूलिंग कैपेसिटी भी ज्यादा देखने को मिल रही है। इस चीज को नोटिस कीजिएगा, हमेशा जब भी कूलिंग कैपेसिटी आपको ज्यादा देखने को मिलती है, रियल टनेज एसी की ज्यादा आपको मिलती है, वहां पे एसी की जो एनुअल एनर्जी कंजम्पशन है वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलती है। अब इस एसी में भी आपको काफी बढ़िया रोटरी कंप्रेसर मिल जाता है एंड 5-in-1 कन्वर्टेबल फीचर यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा है। जैसे कि आप 5 अलग अलग फिक्स्ड टनेजेस पे चला सकते हैं। इसके इंडोर और आउटडोर की अगर हम फिन्स की बात करें तो ब्लू कलर की कोटिंग इसके भी आपको इंडोर और आउटडोर दोनों ही साइड में आपको मिल जाती है। अब एलजी में आपको क्या मिल रही थी, आउटडोर में आपको गोल्डन कोटिंग मिल रही थी, इंडोर में आपको ओशन ब्लैक कोटिंग मिल रही थी। तो एलजी जो है ना कोटिंग के मामले में अभी तक के सभी एयर कंडीशनर्स में सबसे बेहतर है। आपको अगर कोस्टल क्लाइमेट के लिए एसी लेना है तो मेरे हिसाब से एलजी का एसी वन ऑफ द बेस्ट है। वहां पे एसी की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रहती है, ज्यादा ड्यूरेबल एसी है। लेकिन अगर आप ड्राई क्लाइमेट में रहते हैं तो यहाँ पे बाकी के जो एयर कंडीशनर्स हैं उनमें से आप देख सकते हैं। इस एसी में भी आपको 4 वे स्विंग मिल जाता है। ये भी एक स्मार्ट एसी है, यानी कि मोबाइल में दिए गए एक ऐप के थ्रू इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाय द वे बताना भूल गया था, अभी तक मैंने आपको जितने भी एसीज बताए हैं वो सभी स्मार्ट एसीज हैं। सभी को आप जो है ना अपने मोबाइल में दिए गए एक ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। इसका जो इंडोर यूनिट है ये 1 मीटर से भी ज्यादा बड़ा इंडोर यूनिट है, करीब 110 सेंटीमीटर का इंडोर यूनिट है, जो कि काफी बड़ा है। यानी कि इसमें आपको बहुत ही अच्छा एयर थ्रो देखने को मिल जाएगा। तो इससे फायदा ये होता है कि आपका रूम जो है ना काफी जल्दी से कूल भी कर देता है और काफी दूर तक जो है ना इसमें आपको एयर थ्रो देखने को मिल जाती है। इसमें भी आपको बहुत ही बेहतरीन कॉपर कॉइल्स देखने को मिल जाते हैं, जिनकी ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी है। और इसकी भी वारंटी की बात करते हैं तो वही आपको 5 साल की वारंटी पीसीबी पे, 10 साल की इसके कंप्रेसर पे और 1 साल की वारंटी आपको एसी पे देखने को मिल जाती है। एसी बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपको एसी पसंद है तो यहाँ पे दिए गए लिंक के द्वारा इसको जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे। अब चलिए हमारा नेक्स्ट एसी देख लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट एसी है वो है लॉयड की तरफ से 2026 का मॉडल 1.5 टन का 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी, जो आपको आज के डेट में मिल रहा है 41,990 का। अब जो लोग इस चैनल से काफी टाइम से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि इस स्टूडियो में पहले लॉयड का ही एसी लगा हुआ था 1.5 टन का। अब अगर मैं ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से देखूं ना तो लॉयड का एसी भी काफी ड्यूरेबल है। मेरा जो लॉयड का एसी है करीब 6 साल निकालने के बाद उसके कॉइल्स में प्रॉब्लम आई थी और उसके बाद मुझे अल्टीमेटली वो सेल आउट करना पड़ा। बट देन
6 साल भी आजकल के एसी निकाल देते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो काफी अच्छा ड्यूरेबल एसी है, कॉइल्स की क्वालिटी काफी अच्छी है। इसकी अगर हम कूलिंग कैपेसिटी देखते हैं तो यहाँ पे आपको 4800 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है। तो इसकी जो रियल टनेज है वो आपको 1.3 टन का ये एसी मिलता है। ठीक जैसा कैरियर में आपको 4800 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मिल रही थी, बिल्कुल वैसा ही आपको लॉयड में भी देखने को मिलता है। तो इसकी भी डेफिनेटली जो एनर्जी कंजम्पशन है वो कम होनी चाहिए। जी हाँ, इसकी भी कैरियर की तरह ही एनर्जी कंजम्पशन सिर्फ 646 यूनिट्स पर एनम की है, जो कि काफी कम है। डेफिनेटली यहाँ पे जो एसी है इसको आप 130 से लेके 135 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए यूज कर सकते हैं। वहां पे तो अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। उससे बड़ा रूम हुआ तो वहां पे कूलिंग थोड़ी सी स्लो कर सकता है। इस एसी में भी आपको रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है और यहाँ पे भी आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल फीचर देखने को मिल जाता है, यानी कि इस एसी को भी आप 6 अलग अलग फिक्स टनेजेस पे चला सकते हैं। यहाँ पे आपको एलजी की तरह कोई भी विराट मोड या फिर डायट मोड देखने को नहीं मिलता है। इसका भी जो सबसे ऊपर वाला जो मोड है वो करीब 40 मिनट चलने के बाद वो नीचे वाले मोड पे जो है ना वो वापस लौट कर आ जाता है। ब्रांड क्लेम करती है 54 डिग्री सी एम्बिएंट पे भी एसी बढ़िया काम कर जाता है और सच में ये एसी जो है ना काफी टाइम तक बहुत ही अच्छी कूलिंग जो है ना वो आपको निकाल के देता है। ये भी एक स्मार्ट एसी है, यानी मोबाइल पे दिए गए ऐप के थ्रू आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके भी डिस्प्ले को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी कि अगर आंखों में चुभता है डिस्प्ले तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। इसमें भी आपको एरर कोड जो है ना इसके डिस्प्ले में आपको दिख जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि एसी में गैस कम है या फिर आपको क्या प्रॉब्लम जो है ना एसी में एसी फेस कर रहा है। और यहाँ पे भी आपको PM 2.5 फिल्टर एंड मेश फिल्टर देखने को मिल जाता है। इसके अगर फिन्स की बात करें तो इसके इंडोर और आउटडोर दोनों ही साइड में आपको ब्लू कलर की कोटिंग इसके फिन्स में मिल जाती है। कुछ लॉयड के एयर कंडीशनर्स हैं जहां पे आपको गोल्डन कोटिंग भी उनके फिन्स में मिलती है, तो वो मॉडल में जो है ना वो डिफर करता है। आप डेफिनेटली चेकआउट कर दीजिएगा, मैं लिंक्स जो है यहाँ पे डेफिनेटली दे दूंगा, चेकआउट जरूर कीजिएगा। अगर आपको गोल्डन फिन्स वाला जो है ना लॉयड का एसी मिलता है दैट इज इवन बेटर देन दिस वन। अगर वारंटी की बात करते हैं तो 1 साल की वारंटी एसी पे, 5 साल की वारंटी इसके पीसीबी पे और 10 साल की वारंटी आपको इसके कंप्रेसर में मिल जाती है। कभी कभी लॉयड जो है ना 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी एसी पे भी दे देता है, बट देन ब्रांड जो है ना वो सीजन के हिसाब से वारंटीज को भी चेंज करती रहती है। आप देखिए जब आप खरीदेंगे एसी को तो आपको क्या वारंटी मिल रही है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट एसी में, और यहाँ पे जो एसी मैं रिकमेंड करता हूँ वो है सैमसंग की तरफ से 2026 का मॉडल 1.5 टन का 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी, जो आपको आज के रेट में मिल रहा है 47,500 रुपीज का। एक चीज आपने नोटिस किया, सभी जो एसीज हैं खास करके आपका जो सैमसंग है, एलजी है और आपका ब्लू स्टार है, ये सभी काफी एक्सपेंसिव एसीज हैं, महंगे साइड में आते हैं। पैनासोनिक थोड़ा सा नीचे है, करीब 3-4 हजार रुपए सस्ता है, और सबसे सस्ता आपको कैरियर का एसी मिल रहा है जो कि नियर अबाउट 41-42,000 रुपीज में आपको 1.5 टन का 5 स्टार एसी मिल रहा है। तो अगर मैं अभी तक के जो एसी मैंने डिस्कस किए हैं उनके अगर मैं किफायती होने की बात करूं, यानी कि कितना इकोनॉमिकल पड़ता है, तो कैरियर का जो एसी है वो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल हमें पड़ता है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, पॉकेट भी हमें देखना होता है, बट देन ड्यूरेबिलिटी वाइज कैरियर, एलजी, दीज आर वेरी वेरी गुड एयर कंडीशनर्स। इवन लॉयड इज अ वेरी गुड एयर कंडीशनर अगर आप ड्यूरेबिलिटी को कंसिडर करते हैं। अब देखते हैं हमारा जो ये एसी है सैमसंग का, यहाँ पे आपको कूलिंग कैपेसिटी क्या देखने को मिलती है। सैमसंग के इस एसी में आपको कूलिंग कैपेसिटी मिलती है 4750 वॉट की, यानी कि इसकी रियल टनेज सिर्फ 1.35 टन की निकल के आती है, जो कि कैरियर वाले से भी काफी कम है, लॉयड वाले से भी काफी कम है। तो यहाँ पे ये जो एसी है ना सिर्फ 120 से लेके 130 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए अगर आप यूज करते हैं वहीं पे अच्छी परफॉर्मेंस देगा। उससे बड़े रूम के लिए ये परफॉर्मेंस जो है ना काफी स्लो देगा। तो सैमसंग का ये एसी ओवरऑल एज फार एज फीचर्स इज कंसीडर्ड तो बढ़िया है, बट देन कूलिंग कैपेसिटी इसकी काफी कम है। अब सोचिए अगर आप 1.5 टन के एसी के लिए पैसा खर्च रहे हैं, करीब 47-48,000 रुपीज खर्च रहे हैं, तो आप घर पे लेके आ रहे हैं कितना, सिर्फ 1.35 टन का एसी। तो ये चीज जो है ना थोड़ी सी खराब लगती है। बट देन यहाँ पे आपको 5-in-1 कन्वर्टेबल फीचर देखने को मिल जाता है, यानी कि 5 अलग अलग फिक्स टनेजेस पे आप इस एसी को भी चला सकते हैं। और यहाँ पे ब्रांड क्लेम करता है कि 58 डिग्री सी एम्बिएंट पे भी ये एसी कूल कर देता है। अब ये काफी जो है ना अजीब सी बात है, 58 डिग्री सी कहीं पे भी टेम्परेचर जाता नहीं है, बट देन ये सिर्फ ब्रांड अपना कॉन्फिडेंस शो करने के लिए बोलता है। कहने का मतलब ये है कि अगर 48 डिग्री सी तक भी अगर टेम्परेचर जाता है तो ये एसी अच्छी तरीके से कूल कर देगा। हालांकि सैमसंग के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा रहा नहीं है, इसके भी जो कॉइल्स है काफी जल्दी जो है ना मैंने देखे हैं खराब होते हैं। बट देन हो सकता है कि अभी जो लेटेस्ट मॉडल्स आ रहे हैं उनमें आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है। ये भी एक स्मार्ट एसी है, इसको भी अपने मोबाइल पे दिए गए ऐप के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब बाकी के जो भी तमाम फीचर्स है जैसे कि ड्राई मोड, इकोनो मोड, इंस्टेंट चिल फीचर, स्टेबलाइजर इनसाइड ऑपरेशन, वो सब कुछ आपको इस एसी में भी देखने को मिल जाता है। लेकिन वारंटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी सैमसंग की तरफ से मिल जाती है और 10 साल की वारंटी इसके कंप्रेसर पे आपको मिल जाती है। तो इसकी वारंटी जो है ना वो बेटर है, काफी अच्छी है।
चलते हैं हमारे नेक्स्ट एयर कंडीशनर में और यहाँ पे आ जाता है IFB की तरफ से 2026 का मॉडल और ये आपको आज के डेट में मिल रहा है 41,990 का। ये जो एसी है वैसे तो बहुत ही बढ़िया एसी है, लेकिन इसका भी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो इवन सैमसंग वाले से भी कम है। सिर्फ 4700 वॉट की यहाँ पे आपको कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है IFB के इस एसी में। इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है, इसकी ओवरऑल जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो बहुत अच्छी है। तो भी लोग IFB का एसी यूज करते हैं, उन्होंने कभी भी इसकी जो है ना बुराई नहीं की है। इसकी जो रियल टनेज निकल के आती है वो सिर्फ 1.34 टन के निकल के आती है, यानी कि 120 से लेके 130 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए ये एसी जो है ना वो अच्छा परफॉर्म कर देता है। लेकिन अगर इसकी एनुअल एनर्जी कंजम्पशन देखते हैं तो सिर्फ 644 यूनिट्स पर एनम की एनर्जी कंजम्पशन आती है, जो कि काफी कम है 1.5 टन के एसी के हिसाब से। और वो इसलिए है क्योंकि इसमें आपको कूलिंग कैपेसिटी भी कम देखने को मिलती है। ये भी एक स्मार्ट एसी है, स्टेबलाइजर इनसाइड ऑपरेशन आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है और इसके आउटडोर में भी आपको गोल्डन फिन्स देखने को मिल जाते हैं। इवन IFB के काफी मॉडल्स में आपको इसके इंडोर में भी गोल्डन फिन्स देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल इनकी जो कॉइल्स की जो क्वालिटी है और कॉइल्स में जो कोटिंग है ना वो आपको बहुत अच्छी मिलती है। काफी ड्यूरेबल एसीज होते हैं IFB के। लेकिन विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एयर कंडीशनर में और जो हमारा नेक्स्ट एसी है वो है हिटाची की तरफ से 2026 का मॉडल और ये आपको 1.5 टन का 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी मिल रहा है 44,990 का। अब इसकी जो प्राइसिंग है अगेन आपको पैनासोनिक के एसी की तरह इसकी प्राइसिंग देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो कूलिंग कैपेसिटी है वो आपको ठीक कैरियर की तरह ही 4800 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मिल रही है, यानी कि 1.37-1.38 टन की इसकी रियल टनेज निकल के आती है, जो कि कम है। ये करीब 135 से लेके 140 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए आप यूज कर सकते हैं, वहां पे अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। हिटाची के इस एसी में आपको कोई भी कन्वर्टेबल फीचर देखने को नहीं मिलता है। डाइकिन के एसी की तरह ही अपने आप से अपने टनेज को चेंज करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द लोड ऑन द रूम। और इसका जो इंडोर यूनिट है ये 1 मीटर से भी थोड़ा सा बड़ा इंडोर यूनिट है, तो अच्छा बड़ा इंडोर यूनिट आपको देखने को मिलता है। और हिटाची के एसीज में मैं पर्सनली काफी एक्सपीरियंस कर चुका हूं, इसकी जो एयर थ्रो है ना बहुत ही बेहतरीन होती है। और हिटाची के एयर कंडीशनर में आपको इंडोर एंड आउटडोर साइड में आपको ब्लू कलर की कोटिंग इसके फिन्स में मिल जाती है और इसके भी कॉइल्स आपको अच्छे देखने को मिलते हैं। हालांकि हिटाची के एसीज में इन जनरल मैंने कस्टमर सेटिस्फेक्शन इतनी अच्छी देखी नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ मॉडल्स में आपको बहुत अच्छे जो है ना फीचर्स देखने को डेफिनेटली मिल जाते हैं। अगर वारंटी की बात करते हैं तो 1 साल की वारंटी एसी पे, 5 साल की वारंटी इसके पीसीबी पे और 10 साल की वारंटी इसके कंप्रेसर पे आपको मिल जाती है। ओवरऑल जो बाकी के फीचर्स हैं, जो बाकी के मोड्स हैं, वो आपको इस एसी में भी वही देखने को मिलते हैं जो आपको बाकी एयर कंडीशनर्स में मिल जाते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एसी में और यहाँ पे आ जाता है वोल्टास के 2 मॉडल्स। एक है वोल्टास का 2026 का वीनस लक्स, ये आपको मिल रहा है करीब 50,990 का, और दूसरा है वोल्टास का 2026 का ही वर्टिस AI जेस्ट गोल्ड, ये आपको मिल रहा है 48,756 का। वर्टिस AI गोल्ड का मैं अलग से वीडियो इस चैनल पे बना चुका हूं, उसको आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन एयर कंडीशनर है और मैंने यहाँ पे वीनस लक्स को इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि यहाँ पे जो आपको कूलिंग कैपेसिटी है ना, अभी तक मैंने जितने भी एयर कंडीशनर डिस्कस किए हैं सबसे बेहतरीन कूलिंग कैपेसिटी आपको वोल्टास के इस एसी में देखने को मिलती है। करीब 5300 वॉट की आपको कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है, जो कि 1.5 टन से भी थोड़ी सी ज्यादा निकल के आती है। तो इस एसी को डेफिनेटली आप 170 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए यूज कर सकते हैं, वहां पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस ये दे देता है। तो इसकी कूलिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो इसकी एनुअल एनर्जी कंजम्पशन थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो यहाँ पे आपको 732 यूनिट्स पर एनम की एनर्जी कंजम्पशन देखने को मिल जाती है। अगर मैं वोल्टास के AI जेस्ट गोल्ड की बात करता हूं तो वहां पे आपको 5050 वॉट की जो है ना कूलिंग कैपेसिटी मिलती है, यानी कि वो आपको ऑलमोस्ट 1.45 टन का एसी मिलता है। उसको आप 150 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए यूज कर सकते हैं, वहां पे वो वाला एसी जो है वो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। इसका जो वीनस लक्स मॉडल है ना, ये काफी ज्यादा अवेलेबल जो है ना वो नहीं रहता है। आज सुबह तक भी अवेलेबल था, अभी अवेलेबल शो कर रहा है, तो इसका जो है ना ये अवेलेबिलिटी चेंज होती रहती है। जब भी एसी मिले आप जो है बाजी मार सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन एसी है। लेकिन जो AI जेस्ट गोल्ड मैंने आपको बताया था, वहां पे जो इसके फिन्स है वहां पे आपको आउटडोर और इंडोर दोनों ही साइड में आपको गोल्डन कलर की कोटिंग देखने को मिलती है। तो वोल्टास का AI जेस्ट गोल्ड मेरे हिसाब से इवन बेटर एसी है इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी। तो इन दोनों एसीज को भी आप डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। आपको कन्वर्टेबल फीचर आपको AI जेस्ट गोल्ड वाले में मिल जाता है, जो कि 6-in-1 कन्वर्टेबल फीचर है। काफी बेहतरीन एसी है। आपको रोटरी कंप्रेसर आपको देखने को मिल जाता है, प्लस यहाँ पे आपको जियो फेंसिंग भी देखने को मिल जाता है और AI एनर्जी मैनेजर भी आपको मिलता है, जिससे आप जो है ना बिजली की काफी सेविंग कर सकते हैं। तो वोल्टास के जो ये दोनों एयर कंडीशनर्स हैं, वीनस लक्स एंड AI जेस्ट गोल्ड, ये काफी बेहतरीन एयर कंडीशनर्स हैं। थोड़े से हाई प्राइस्ड जरूर हैं, बट आपको परफॉर्मेंस ये काफी अच्छी दे देते हैं। जहां तक वारंटी की बात है तो वोल्टास के दोनों एयर कंडीशनर्स में आपको 1 साल की वारंटी प्रोडक्ट पे, 10 साल की वारंटी कंप्रेसर पे और 5 साल की वारंटी पीसीबी पे मिल जाती है। तो देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट एयर कंडीशनर और यहाँ पे आ जाता है डाइकिन की तरफ से 2026 का मॉडल 1.5 टन का 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी, जो आपको आज के डेट में मिल रहा है 48,490 का। अब इसका मॉडल नंबर आप चेकआउट कर लीजिएगा, MTKM 50XV16 है, 2026 का
मॉडल है और यहाँ पे अगर कूलिंग कैपेसिटी देखते हैं तो आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। अब डाइकिन के पहले जो 2025 तक मॉडल्स आ रहे थे वहां पे आपको कूलिंग कैपेसिटी अच्छी देखने को मिल रही थी, प्रॉपर 1.5 टन का एसी आपको मिल रहा था। बट यहाँ पे आपको जो कूलिंग कैपेसिटी मिलती है वो आपको मिलती है सिर्फ 5000 वॉट की, यानी कि इसकी रियल कैपेसिटी 1.4 टन की निकल के आती है और यहाँ पे जो एनुअल एनर्जी कंजम्पशन है वो 678 यूनिट्स पर एनम की आ जाती है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो कूलिंग है ना वो भी आपकी करीब 140 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए अच्छी है, पर उससे बड़े रूम के लिए इतनी अच्छी यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगी। डाइकिन के एसी में आपको जो कूलिंग कॉइल्स है ना वो थोड़े से आपको पतले मिलते हैं। आजकल के जो डाइकिन के एयर कंडीशनर्स आ रहे हैं उनमें आपको काफी जो है ना थिन कूलिंग कॉइल्स देखने को मिल रहे हैं इफ यू कंपेयर दोस टू कैरियर, एलजी एंड ऑल दैट। डाइकिन कुछ एसीज हैं आजकल जो एयर कंडीशनर्स आ रहे हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी मुझे कुछ खास अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। मेरा भी जो एसी है करीब 2 साल ही जो है ना सही तरीके से निकाल पाया, उसके 3rd ईयर में जो है ना मुझे उसके कॉइल्स चेंज करवाने पड़ गए और जहां तक मैंने देखा है उसकी जो कूलिंग कॉइल्स हैं वो काफी पतली हैं। मे बी दैट्स द रीजन वो जो है ना काफी जल्दी से क्रोड होके वहां पे गैस की लीकेज बहुत जल्दी हो गई है और वहां पे जो कूलिंग कॉइल्स है ना इतने खराब हो चुके हैं कि अब उसको रिप्लेस करवाना पड़ा। बट देन ओवरऑल को रिपेयर करवाने के बाद भी इवन बिफोर रिपेयरिंग एसी की परफॉर्मेंस जो है ना वो काफी बढ़िया थी, कूलिंग बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे आपको क्वांडा एयर फ्लो देखने को मिल जाता है, यहाँ पे ट्रिपल डिस्प्ले सिस्टम आपको डाइकिन में मिल जाता है जो कि काफी इरिटेटिंग फीचर है, उसको मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे आपको इंडोर और आउटडोर साइड में आपको ब्लू कलर की कोटिंग मिल जाती है इसके फिन्स में और ओवरऑल आपको प्योर कॉपर के कॉइल्स भी देखने को मिल जाते हैं। स्टेबलाइजर इनसाइड आपको इस एसी में भी मिल जाएगा। वारंटी आपको 1 साल की वारंटी एसी पे, 5 साल की पीसीबी पे और 10 साल की इसके कंप्रेसर पे आपको मिल जाती है। एयर कंडीशनर वैसे तो काफी बढ़िया है, हालांकि मैं थोड़े से क्वेश्चंस रेज करता हूं इसके ड्यूरेबिलिटी पे। वहां पे एलजी, कैरियर वगैरह जो है ना थोड़े से ज्यादा अच्छे परफॉर्म कर जाते हैं, बट देन एसी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैं आपको 2 और एसी बताना चाहूंगा, हालांकि इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। यहाँ पे गोदरेज का जो 2025 का मॉडल है और हायर का ग्रेविटी सीरीज का 2025 का मॉडल है, 1.5 टन के एसीज है। ये दोनों एसीज 2025 के मॉडल है। इससे पहले मैंने आपको जो भी एसी बताए हैं अभी तक सभी 2026 के मॉडल है, बस ये दोनों जो है ना 2025 के मॉडल हैं। और यहाँ पे आपको कूलिंग कैपेसिटी जो है ना वो प्रॉपर 1.5 टन की तो नहीं मिलती है, पर इन दोनों एसीज को आप करीब 130 से लेके 140 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए यूज कर सकते हैं और आपको ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है काफी अच्छी मिलती है। तो इन एसीज को भी आप डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। कन्वर्टेबल फीचर आपको दोनों एसीज में मिल जाएंगे। आपको गोदरेज में 5-in-1 कन्वर्टेबल फीचर मिल जाता है और हायर में आपको 7-in-1 कन्वर्टेबल फीचर देखने को मिल जाता है। दोनों एयर कंडीशनर्स की ड्यूरेबिलिटी भी काफी अच्छी है, इनको भी आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। लिंक्स आपको सभी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यही थे जो मेन एयर कंडीशनर्स हैं, सबसे पॉपुलर ब्रांड्स हैं, उन सभी को मैंने डिस्कस कर लिया है, आपस में कंपेयर भी कर लिया है। मेरे हिसाब से हमें प्राइसिंग भी देखनी होती है, तो अगर मैं प्राइसिंग के साथ कंपेयर करूं तो कैरियर का जो एसी है वो प्राइस के हिसाब से काफी अच्छी चीज दे रहा है। हालांकि वहां पर आपको कूलिंग कैपेसिटी जो है ना वो कम देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे आपको एलजी में काफी अच्छी ड्यूरेबल एसी मिल जाता है। पैनासोनिक के एसीज भी आपको काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो अपने पॉकेट के हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा कौन सा एसी आपके लिए जो है ना वो बेस्ट रहेगा। मैंने एसीज को आपस में कंपेयर कर दिया है, आप देखिए आपको कौन सा एसी बेस्ट लगता है और उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।